गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 59 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 4 संज्ञा पढ़ा था। आज हम लेक्चर 59 में हिंदी ग्रामर में इसी चैप्टर संज्ञा के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में संज्ञा चैप्टर में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के गुण को नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इस चैप्टर में आपने भाववाचक संज्ञा भी बनाना आपने सीखा था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। अब हम इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आप प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 3 भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके प्रमुख 3 भेदों के नाम उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके प्रमुख 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजा शांतनु हस्तिनापुर पर शासन करते थे। यहाँ देखेंगे, शांतनु व्यक्ति विशेष का नाम है, हस्तिनापुर स्थान विशेष का नाम है। राणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी में घमासान युद्ध हुआ। यहाँ भी आप दूसरे वाक्य में भी देख रहे हैं, राणा प्रताप एक व्यक्ति विशेष का नाम है, अकबर व्यक्ति विशेष का नाम है, हल्दी घाटी यह स्थान विशेष का नाम है कि कहाँ युद्ध हुआ था, तो हल्दी घाटी में। ख है जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा: जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कूड़ेदान के बाहर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ है, यह जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कूड़ा, यह भी आपका जातिवाचक संज्ञा है। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। यहाँ पिताजी, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। अब ग है भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, अपने पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इस कपड़े की लंबाई बताओ। यहाँ लंबाई, यहाँ आपका भाववाचक संज्ञा होगा। क्रोध हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ क्रोध अंडरलाइन किया हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किस प्रकार दूसरी संज्ञाओं से अलग है। भाववाचक संज्ञा किस प्रकार दूसरी संज्ञाओं से अलग है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे बच्चों। भाववाचक संज्ञा दूसरी संज्ञाओं से अलग है क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा दूसरी संज्ञाओं से अलग है क्योंकि भाववाचक संज्ञाओं को हम स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, क्रोध, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, शीतलता आदि उपयुक्त शब्दों को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते। क्रोध है बच्चों, आप क्रोध, इसका हम भाव देखते हैं। कोई अगर गुस्सा होता है तो उसके भाव से हम समझते हैं कि वह क्रोधित है। यहाँ स्वास्थ्य भी है, आप उसके शरीर को देखकर उसका अनुभव करते हैं कि इसका स्वास्थ्य अच्छा है। बुढ़ापा, यह भी एक भाव है। शीतलता, यह भी एक भाव है। ये इत्यादि, ये सब केवल ये भाव हैं जिनको हम केवल अनुभव कर सकते हैं,
इन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा दूसरी संज्ञाओं से अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण दीजिए। समूहवाचक और द्रव्यवाचक बच्चों आपने पढ़ा था, ये जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद हैं। समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। समूहवाचक संज्ञा, इसका आप उदाहरण देखेंगे, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, सेना परेड कर रही है। यानी परिवार का मतलब है कि उसमें एक से ज़्यादा लोग होंगे, सदस्य होंगे, वह परिवार कहलाता है। सेना में भी एक व्यक्ति नहीं होता, अनेक लोग से मिलकर सेना बनती है। तो सेना परेड कर रही है। भेड़ों का झुंड मैदान में चल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं जो जिन शब्दों पर अंडरलाइन किया हुआ है, परिवार है, सेना है, झुंड है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसका एग्जाम्पल है, सोने के आभूषण बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ सोने है, सोने के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दिन पर दिन पानी का संकट गहरा रहा है। दिन पर दिन पानी का संकट गहरा रहा है। यहाँ पानी देखेंगे, यहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उर्वर मिट्टी में पौधा अच्छा खिलता है। उर्वर मिट्टी में पौधा अच्छा खिलता है। यहाँ मिट्टी, यह भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 59 में संज्ञा चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।